नमस्कार, आदाब। सरहद के दुरुख के शुमारे में आप तमाम नाजरीन का इस्तकबाल है। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। गिलगित बल्तिस्तान में इंटरनेट की नामौजूदगी से मुख्तलिफ सरकारी इदारों में ठप है कामकाज। नाम निहाद आजाद कश्मीर में बढ़ती लाकानूनियत। और जम्मू कश्मीर में कोरोना वबा के खतरे से निपटने के लिए आगे आ रहे हैं गैर सरकारी इदारे। कोरोना वबा की वजह से इंसान की जिंदगी में काफी तब्दीली आई है। ऑफिस का कामकाज घर में सिमट गया और कॉपी किताब की जगह मोबाइल और लैपटॉप ने ले ली है। अटेंडेंस से लेकर असातिज़ा के लेक्चर तक सब कुछ डिजिटल हो चला है, लेकिन इसके लिए जरूरत है इंटरनेट की। और पाकिस्तान के कब्जे में जकड़ा हुआ गिलगित बल्तिस्तान इंटरनेट के लिए एक जमाने से तरस रहा है। अब जबकि स्कूल और दफातर खुल गए हैं, इंटरनेट का इस्तेमाल कम होने की बजाय बढ़ गया है। लेकिन इस खित्ते में मानो इंटरनेट चलता ही नहीं है, जिसकी वजह से रोजमर्रा के कामकाज में भी काफी दुश्वारियां पेश आ रही हैं। मोबाइल फोन और उसमें मौजूद इंटरनेट ने दुनिया को ग्लोबल विलेज बना दिया है। ये आज हर इंसान की रोजमर्रा की जरूरत बन गया है। लोगों को आपस में जोड़ने वाला बेहद भरोसेमंद जरिया है इंटरनेट, जिसके बिना जिंदगी का एक दिन भी अधूरा सा लगता है। खास तौर से जब से कोरोना की वबा फैली है और इसका असर लोगों की तालीम से लेकर रोजगार पर पड़ा है, तब से पूरी दुनिया में इंटरनेट की अहमियत और भी ज्यादा बढ़ गई है। लेकिन गिलगित बल्तिस्तान के बेशतर इलाकों में या तो इंटरनेट है नहीं, और अगर है भी तो उसकी स्पीड बहुत कम है, जिस वजह से सरकारी दफातर में तमाम काम ठप पड़े हुए हैं। हम आपसे दरखास्त करते हैं कि हमें हर लिहाज से नेट प्रोवाइड कर दे, जल्दी हमारे कार्ड बन जाए। और हमारा एडमिशन का मसला है, लेट हो रहा है तो हम लेट फीस जमा नहीं करवा सकते, गरीब अवाम है। हम आपसे दरखास्त करते हैं कि हमें प्लीज 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 नेट प्रोवाइड कर दें। आज की जदीद दुनिया में रोज नई तकनीक आ रही है और नई तब्दीलियां रूनुमा हो रही हैं। लेकिन गिलगित बल्तिस्तान आज भी तकनीक के इस्तेमाल में काफी पीछे चल रहा है। इसके कई शहरों और गांवों में मोबाइल नेटवर्क और इंटरनेट की सहूलत नहीं है। 4G सर्विस तो कहीं भी नहीं है। शायद ही पूरे गिलगित बल्तिस्तान में कहीं इंटरनेट सही तरीके से पकड़ता हो। दफ्तरों में वाईफाई लगे हैं, लेकिन इसकी स्पीड भी ऐसी है कि हर रोज मानो इसे किसी की नजर लग जाती हो। ऐसे में सरकारी पेंशन पाने वालों से लेकर तालिबे इल्मों तक हर कोई परेशान होता है और हुकूमत को कोसता नजर आ रहा है। नेट नहीं चलता है बोलते हैं, इधर क्या नेट चलेगा? जिस दिन ऑर्डर जाए, जहाँ नेट चलता है वहाँ जाके अपना वो अड्डा बनाओ। इधर क्या चलेगा नेट? हम कोई तो सोचे ना, इधर हम अपने कॉलेज के लिए हमारा मसला होता है। गिलगित बल्तिस्तान के आम लोग हुकूमत से कोई चांद सितारे तोड़कर लाने की बात नहीं कर रहे, बल्कि अपने लिए जदीद तकनीक चाहते हैं, जो कि कोई गुनाह नहीं है। इंटरनेट की सहूलत तो तकरीबन सारी दुनिया में पहुंच चुकी है, लेकिन गिलगित बल्तिस्तान के लिए ये अभी भी लग्जरी जैसा है। यहाँ निजी इदारों को फोन सर्विस फराहम कराने की इजाजत नहीं है, इसलिए SCO यानी स्पेशल कम्युनिकेशन ऑर्गेनाइजेशन ही वो वाहिद इदारा है जिसके खिदमात लेने के लिए लाखों लोग मजबूर हैं। और इसी मजबूरी का फायदा उठाते हैं पाकिस्तान के निकम्मे फौजी अफसरान। अफसोसनाक बात यह है कि लोगों का वैक्सीनेशन भी इंटरनेट की ढीली स्पीड की वजह से मुतासिर हो रहा है। कुछ मसाइल है जो हमें दरपेश है, उनमें पहले नंबर पे ये है हमारे पास इंटरनेट का कोई ख़ास सिस्टम नहीं है और हॉस्पिटल में कोई वाईफाई नहीं है। बहरहाल इसका कोई मुनासिब इंतज़ाम होना चाहिए। दूसरा ये कि हम लोग हॉस्पिटल में भी ड्यूटी करते हैं और इधर आके हम लोग वैक्सीनेशन भी करते हैं, नाइट ड्यूटी भी करते हैं। इसका थोड़ा हमें मुश्किल, क्योंकि हमारा माइंड फ्रेश नहीं होता है। हाई टैरिफ रेट होने और ज्यादा कीमत वसूलने के बाद भी लोगों को वो सहूलत नहीं दी जा रही है जिसकी उन्हें दरकार है। आज भी यहाँ के लोगों के लिए इंटरनेट सर्फ करना एक ख्वाब बना हुआ है। यहाँ जो थोड़े बहुत मोबाइल टावर लगे हुए हैं, उनकी भी स्ट्रेंथ
काफी कम है। इस वजह से मोबाइल यूजर्स को काफी मुश्किलात दरपेश हैं। इंटरनेट सहूलत की मांग को लेकर यहाँ कई बार एहतजाज हो चुके हैं। वी वांट 4G का नारा लगाते हुए नौजवान सड़कों पर उतर चुके हैं, लेकिन इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ा और अब इसके बद असरात की जद में कोरोना के खिलाफ वैक्सीनेशन मुहिम भी आ गई है। दूर दराज इलाकों से लोग जब गिलगित पहुंचते हैं तो पता चलता है कि उन्हें आज टीका नहीं लग सकता। ये वैक्सीन जो है, जो हमारा जो इलाका है, अच्छा खास कोई वो नहीं है, ट्रांसपोर्ट भी नहीं है, हम इस गवर्नमेंट से मेरा ताल्लुक है। अच्छा मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि यहाँ जो बूढ़े जो लोग हैं जो यहाँ नहीं आ रहा है, इसलिए गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट है कि ये जो वैक्सीन है ना वहाँ पर होना चाहिए, क्या कि लोगों को तकलीफ नहीं होना चाहिए। दुनिया भले ही तेजी से तरक्की कर रही हो, तमाम मुल्क तरक्की की सीढ़ियां चढ़ रहे हों, लेकिन पाकिस्तान के कब्जे में कैद गिलगित बल्तिस्तान मुसलसल पिछड़ता जा रहा है। यहाँ कभी लोगों की मुश्किलें हल करने की कोशिश नहीं की गई, क्योंकि अगर की गई होती तो आज हालात कुछ और होते। इस वक्त तो लोग कोई भी मोबाइल एप्लीकेशन नहीं चला सकते, अपनी तालीम जारी नहीं रख सकते, कुछ भी सर्च नहीं कर सकते और यकीनन इसका जिम्मेदार पाकिस्तान है। गिलगित बल्तिस्तान में इंटरनेट की बदहाली की वजह से आम आदमी की मुसीबतें बढ़ती जा रही हैं। बहरहाल अब चलते हैं जम्मू कश्मीर की जानिब। अब जबकि यहां पर कोरोना वबा के मामलों में कमी दर्ज की जा रही है, तो ऐसे में जम्मू कश्मीर इंतजामिया सुस्ताने की बजाय मुस्तकबिल में कोरोना वबा की तीसरी लहर को रोकने की तमाम तर तैयारियों में मुस्तैद हो चुकी है। आने वाले वक्त में तीसरी लहर से ज्यादा लोगों तक खाने पीने और मेडिकल से जुड़ी सभी जरूरी सामान की रसाई हो सके, इसके लिए मुख्तलिफ गैर सरकारी इदारे भी आगे आ रहे हैं। पेश है एक रिपोर्ट। आलमी वबा कोरोना की पहली और दूसरी लहर के दौरान अवाम को महफूज रखने की जिम्मेदारी इंतजामिया और तमाम फ्रंटलाइन वॉरियर्स के साथ साथ एनजीओ ने भी बखूबी अदा की। मौजूदा वक्त में कोरोना के मामलों में कमी को देखते हुए इंतजामिया की तवज्जो अब मुस्तकबिल में आने वाली कोरोना की तीसरी लहर के दौरान अवाम की हिफाजत के तई मरकूज हो गई है। इसमें जम्मू कश्मीर के तमाम एनजीओ आगे आकर लोगों की फलाही कामों को पूरा कर रहे हैं। इसमें श्रीनगर का एक गैर सरकारी इदारा भी शामिल है, जो अवाम की हिफाजत और खिदमत के लिए गुज़िश्ता बरस से ही कार फरमा है। हमने जम्मू कश्मीर और लद्दाख के जितने भी अजला हैं उनमें मुअस्सर काम करने वाले एनजीओज को आइडेंटिफाई करने के बाद उनको ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स जो 150 के करीब, जो बहुत बड़ी खतीर रकम बन जाती हैं, वो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स उन फाल ऑक्सीजन क्या कहते हैं एनजीओज में तकसीम की, ताकि जो दबाव है पहले हम पर कम हो जाए। जो डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट से आने वाली कॉल्स हैं वो हम उनकी तरफ डाइवर्ट कर ले। और सबसे बड़ी बात, जो सबसे बड़ा फायदा उसमें यह है कि जो है पेशेंट्स को जल्द से जल्द ऑक्सीजन मिल सके। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो बड़ा काम हमने किया जो काबिल जिक्र है। जम्मू कश्मीर के मकामी अवाम को मुस्तकबिल में कोरोना वबा की तीसरी लहर से बचाने के लिए कई ठोस इकदाम उठाए गए हैं। श्रीनगर के मुख्तलिफ इलाकों में वैक्सीन, दवाइयां, ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स, वेंटिलेटर्स और दीगर जरूरी सामान को इस इदारे के रजाकारों की जानिब से इकट्ठा कर लिया गया है। कोरोना वबा से बचाव के लिए फेस मास्क और हैंड सैनिटाइजर्स का इस्तेमाल भी शामिल है। इसके साथ ही खुरदुनी अशिया को भी स्टॉक कर लिया गया है, ताकि जरूरत के वक्त लोगों को खाने पीने की मशनुआत की रसाई की जा सके। जो कोविड की सेकंड वेव थी ना, वो यहाँ उसकी केयर यहाँ पर अच्छी तरीके से हुई है। अब बोल रहे हैं कि थर्ड वेव है, उसके लिए भी इसने बहुत अच्छी तरीके से प्रिपरेशन की हुई है। तो मशीनरी वगैरह अब इनके स्टाफ जो है, इनके जो टेक्नीशियन हैं, डॉक्टर्स हैं, बहुत केयर कर रहे हैं हम पर। श्रीनगर शहर में इस इदारे की ओर से पहले से ही मकामी लोगों को मेडिकल फैसिलिटीज दी जा रही थी। कोरोना की दोनों लहर के दौरान भी
जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में मुतासिरा लोगों को उनकी जरूरत के मुताबिक ऑक्सीजन सप्लाई की गई थी, जिससे शहर के दीगर तिब्बी इदारों में कोरोना मरीजों का दबाव कम करने में काफी मदद मिली थी। साथ ही साथ शहर के अलग अलग इलाकों से लोगों को मुफ्त एम्बुलेंस खिदमत भी मुहैया कराई गई थी। अगर खुदा न खास्ता तीसरी लहर आती है तो उस दौरान भी इससे निपटने के लिए सभी इंतजाम कर लिए गए हैं। अभी हमने जो थर्ड वेव का जो सुनाई दे रहा है कि थर्ड वेव विल बी मोर, जो सेकंड वेव से भी तेज होंगी वो, तो उसके लिए हमने ऑक्सीजन कंसंट्रेटर जो है वो अवेलेबल रखे हैं, दवाइयाँ अवेलेबल रखी हैं, वैक्सीन अवेलेबल रखी हैं। इवन अगर लॉकडाउन का कुछ सिलसिला हुआ उसके लिए हमने फूड आइटम्स भी तैयार रखे हैं, दवाइयाँ तैयार रखी हैं, सैनिटाइजर्स रखे हैं, मास्क रखे हैं। तो वी आर प्रिपेयरिंग फॉर दैट कि कुछ खुदा न करे कुछ भी हो तो वी आर रेडी फॉर दैट। कोरोना वबा के बाइस नाफिज लॉकडाउन के दौरान ऐसे मददगार गैर सरकारी इदारों की जानिब से श्रीनगर समेत जम्मू कश्मीर में रोजमर्रा कमाने वाले दिहाड़ी मजदूर को भी मदद मुहैया कराई गई थी। इदारों के अहलकार हर रोज सूखे राशन के साथ फूड किट्स तैयार करते और शहर के मुख्तलिफ जगहों में लोगों को बांटते थे, जो कि लोगों के लिए काफी राहत भरा इकदाम होता था। इस वजह से अवाम ने इंतजामिया के साथ इन गैर सरकारी इदारों को भी काफी दुआएं दी थी। इससे इन लोगों की न सिर्फ हौसला अफजाई हुई बल्कि आगे भी इन लोगों ने अवाम की मदद का जज्बा दिखाया है। मौजूदा दौर सोशल मीडिया का दौर है। आज की खबरों को जानने, अपनी राय रखने और खबरों के तबादला ख्याल में ट्विटर का खूब इस्तेमाल हो रहा है। तो आइए एक नजर डालते हैं कुछ अहम ट्वीट्स पर। सेंगे सेरिंग ने ट्वीट किया है कि गिलगित बल्तिस्तान के मारूफ समाजी कारकुन शफकत अली इनकलाबी के पासपोर्ट के ऊपर ताउम्र पाबंदी आयद कर दी गई है। नवाज शरीफ के दौरे इक़्तिदार में भी 56,000 समाजी कारकुनान को एग्जिट कंट्रोल लिस्ट यानी ECL से निकाला गया था, लेकिन शफकत को नहीं निकाला गया था। गिलगित एंड बल्तिस्तान न्यूज ने ट्वीट किया है कि गिलगित बल्तिस्तान में आटे के बढ़ते दाम आम आवाम की खरीद से बाहर होते जा रहे हैं और इस बात का हुकूमत पर रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ रहा है। मुजफ्फराबाद न्यूज बुलेटिन ने ट्वीट किया है कि पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर में जब से PTI हुकूमत आई है तब से गैर कानूनी तरीके से दरख्तों की कटाई में तेजी आ रही है। गैर कानूनी तरह से फायदे के लिए सैकड़ों की तादाद में बेशकीमती देवदार के पेड़ों को काटा जा रहा है। जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने ट्वीट किया है कि जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने शहर की छोटी और तंग गलियों में हर घर से साइकिल रिक्शा के जरिए कूड़ा इकट्ठा करना शुरू किया है। JMC ने शहरियों को अपने घर का कूड़ा कलेक्शन सर्विसेज को देने की बात कही है। JNK स्पोर्ट्स काउंसिल ने ट्वीट किया है कि JNK स्पोर्ट्स काउंसिल के सेक्रेटरी नुज़रत गुल ने जम्मू में खेलो इंडिया सेंटर्स में तकर्रुर किए गए नए कोचेस के साथ मुलाकात की। एहसास कश्मीर ने कोकरनाग बोटेनिकल गार्डन की तस्वीर के साथ ट्वीट किया है कि यहां मौजूद कुदरती खूबसूरती की कुछ तो बात है जो बरबस ही लोगों की तवज्जो अपनी ओर खींचती है। नाम निहाद आजाद कश्मीर में कोई भी इदारा अपना काम मुकम्मल तरीके से करता नजर नहीं आता। हुकूमत की नाअहली की वजह से छोटे बड़े सभी इदारों को मानो मनमानी करने की छूट मिली है। बदउनवानी, मफाद परस्ती और धांधलेबाजी हर जगह देखने को मिलती है। मौजूदा मकामी हुकूमत भी इन पर लगाम लगाने को तैयार नहीं दिखती। इस वजह से अवाम के गुस्से का गुबार रह रह कर फूटता दिखाई पड़ता है। मौजूदा वक्त में यहाँ के सभी अजला में लाकानूनियत देखने को मिल रही है। इस वजह से अवाम में बेचैनी पाई जा रही है। चोरी, डकैती और लूटमार की वारदातें आम हो चली हैं। लोग डर के साए तले रहने और आखिरकार एहतजाज करने पर मजबूर हैं। नाम निहाद आजाद कश्मीर के मौजूदा हालात पर पेश है ये रिपोर्ट। नाम निहाद आजाद कश्मीर में लाकानूनियत का बोलबाला है। एक तरफ एजेंसियों का खौफ है तो दूसरी जानिब पुलिस भी हमेशा ही अपने फर्ज में कोताही बरतती नजर आती है। आवाम परेशान है, लेकिन भला शिकायत करें तो किससे? शिकायत करने का भी कोई फायदा नहीं होता। रोजमर्रा के मसाइल भला क्या कम थे
जो लोगों को लाकानूनियत के मसले से भी जूझना पड़ रहा है। रावला कोट की एक फैक्ट्री में, जिसका मालिक पाकिस्तान का है, पहले वहां एक मजदूर का कत्ल हुआ और कुछ दिन बाद उसमें आग लग गई, जिससे जानी और माली नुकसान हुआ। लेकिन फैक्ट्री मालिक पर कोई एक्शन नहीं हुआ और पुलिस ने इनकी शिकायत को एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल दिया। हम भी मजदूर हैं, ये मरने वाले हमारे भाई हैं और इनकी तकलीफ एक मजदूर समझ सकता है। वो ये सरमायादार, ये नुमाइंदगान जो सियासी लीडरान है, ये नहीं समझ सकते और इसलिए वो बगैर मत के आंसू बहाने आएंगे। लेकिन हम उनको चेतावनी देना चाहते हैं कि आप जो है वो ये बदनीयत, ये जुल्म अपनी इंतहाओं को पहुंच चुका है। अब हम मेहनत कशों के हम कब तक लाशें उठाते रहेंगे? अब हमारी बर्दाश्त का पैमाना लबरेज हो चुका है। ऐसा लगता है कि पूरे नाम निहाद आजाद कश्मीर की पुलिस रिश्वतखोर और बदउनवानी में मुलव्विस है, तभी तो रसूखदारों पर यहाँ कभी कोई एक्शन होता शायद ही दिखा है। एक ऐसा वाकया जिसमें लोगों की जान तलफ हुई हो, लेकिन कोई कार्रवाई न की जाए, तो उससे तो भला यही पैगाम जाता है। अवाम का कहना है कि जब से यहाँ तहरीक इंसाफ जमात की नई हुकूमत आई है, तब से सूरत हाल ज्यादा ही अबतर हो चली है। स्ट्रीट क्राइम में इजाफा हुआ है और जराइम पेशा लोगों के हौसले बुलंद हैं। रावला कोट के ही खाई गला में चोरी की वारदातें कुछ ज्यादा ही बढ़ गई हैं। हमारे जो दाएं और बाएं जो इतनी बड़ी तादाद में नौजवान खड़े हैं, ये कोई ऐसे ही मुलाकात करने के लिए नहीं आए, बल्कि ये मुतासरीन है। मुतासरीन से मुराद ये जितने नौजवान हैं, कैमरा उधर मूव करें, यहाँ से ये जितने नौजवान मौजूद हैं, ये सारे के सारे वो वाले मुतासरीन हैं जिनके बाइक इनके घरों से चोरी हो गए हैं। और ये खास करके ये जो जगह है खाई गला है, और खाई गला में यहाँ पर पुलिस भी मौजूद है, यहाँ पर जो है वो तफ्तीशी भी मौजूद है, और फिर जो है वो साथ ही कुछ 5-6 किलोमीटर दूर मुसाफत पर जो है वो SHO, SP, DSP, कमिश्नर सारे मौजूद हैं, लेकिन सारे के सारे मुकम्मल खामोश हैं। नाम निहाद आजाद कश्मीर में जब सरदार अब्दुल कय्यूम खान नियाजी ने गुज़िश्ता महीने हुकूमत की कमान संभाली थी और वजीर आजम के ओहदे का हलफ लिया था, तब लोगों के दिल में थोड़ी उम्मीदें जगी थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि आज से पहले कय्यूम साहब की शबीह साफ सुथरी थी और उनका नाम किसी बदउनवानी में शामिल नहीं था। लेकिन शायद इख्तिदार पाते ही वो अपना फर्ज भूल गए, या फिर उन पर इस्लामाबाद के दबाव का रंग दिखने लगा और उन्होंने इस बदनसीब खित्ते को निकम्मे अफसरान के भरोसे छोड़ दिया है, जिसका नतीजा चोरी चकारी की बढ़ती वारदात के तौर पर दिख रहा है। बाइक भी चौकी नामुता से चोरी हुआ है। इसके पीछे किसका हाथ है, मैं ये पूछना चाहता हूँ। कोई तो होगा जो इसके पीछे है। एक ही मोहल्ले के 6 बाइक चले गए हैं। एक ही मोहल्ले के 6 बाइक 4 माह के अंदर चले गए। FIR भी मौजूद हैं, सारी चीजें, दुकान इनकी लूटी गई है ताले तोड़कर। ये भी मुतासरीन है। नाम निहाद आजाद कश्मीर में आज तक बेहतर हुक्मरान गद्दी नशीन नहीं हुए। यहाँ चाहे जिस भी जमात की हुकूमत रही हो, लेकिन अवाम की मुसीबतें हल होने की बजाय उनमें इजाफा ही हुआ है। पाकिस्तान की सियासी जमातें, मसलन मुस्लिम लीग, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, तहरीक इंसाफ भी यहाँ हुकूमत बनाने में कामयाब होती आई हैं। यहाँ के हुक्मरान भी उनके आला लीडर जो इस्लामाबाद में बैठे हैं, उनका फरमान मानने को मजबूर रहते हैं और उनकी सारी तवज्जो अवाम की फलाही पर नहीं, बल्कि अपना इख्तिदार बचाने पर मरकूज रहती है। ऐसे में पुलिस सहित सभी महकमे के लोगों को मनमानी का मौका मिल जाता है। 2 मोटरसाइकिल चोरी हुए हैं आज 4 माह से, तो FIR भी हुई है, जियो फेंसिंग भी हुई है। पुलिस क्या कह रही है? पुलिस कह रही है कि जी हमारे पास थोड़ा सा टाइम दे दे। मेरे पास टाइम नहीं है, हमारे पास टाइम नहीं है। पुलिस कह रही है जी हमारे पास टाइम नहीं है। ये पुरामन एरिया है, इलाका है,
यहाँ पर इक्का दुक्का जो वारदातें होती हैं उसमें पुलिस जो इतना बड़ा जो है वो लोगों का टैक्स है ये पहल रहे हैं लेकिन काम नहीं कर रहे हैं। ये आप देख सकते हैं कि पुलिस की ये बेचारे गरीब हैं, मेहनत मजदूरी करते हैं लेकिन इनका बाइक इसी तरह ये भी हैं। ये भी आप क्या कहना चाहते हैं? जी आज से 2 महीनों पहले हमारा बाइक जो है वो चौकी नामनोटा से चोरी हुआ है और मैंने खुद आके दरख्वास्त दी है लेकिन अभी तक जो जगह है जहाँ से ये वारदात हुई, जहाँ से हमारा बाइक गया, वहाँ पर पुलिस नहीं गई है। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, आपकी वर्दी की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। कायदे से होना तो ये चाहिए कि खाई गला के पुलिस स्टेशन के सभी पुलिस वालों को अपने फर्ज में कोताही बरतने के लिए मुअत्तल कर देना चाहिए, लेकिन ऐसा कभी होगा ही नहीं। ऐसा कहा जाता है कि नाम निहाद आजाद कश्मीर में अगर हुकूमत ऐसा करना चाहे भी तो इसके लिए उसे इस्लामाबाद की इजाजत लेनी होगी या फिर यहाँ बैठे हुए चीफ सेक्रेटरी से पूछना होगा। यहाँ मकामी हुक्मरानों का किरदार और पाकिस्तान की पकड़ ही कुछ ऐसी है जिसकी वजह से आए रोज बगावत की चिंगारी भड़कती रहती है और मौजूदा वक्त में भी अवाम के मन में दबा गुस्सा कभी भी फूट सकता है। Go back, go back, पाकिस्तानी फोर्सेस go back, go back, go back, पाकिस्तानी फोर्सेस go back। ये जो दहशत गर्दी है इसके पीछे वर्दी है। नाम निहाद आजाद कश्मीर से एक बार फिर लौटते हैं जम्मू कश्मीर। यहाँ के मुख्तलिफ इलाकों में अवाम खासतौर से खवातीन की बेहतरी के लिए कामयाबी से चलाए जा रहे अहम तरीन कौमी मंसूबों का ही नतीजा है कि खवातीन मुख्तलिफ शोबों में आगे आ रही हैं। फिर चाहे बात मल्टी नेशनल कंपनियों में जॉब करने की हो या फिर अपना खुद का छोटा मोटा कारोबार शुरू करने की, काबिलियत और सलाहियत की बदौलत ये अपनी अलग पहचान बना रही हैं। इनके मुस्तकबिल में आगे बढ़ने के जोश व जज्बे को मद्देनजर रखते हुए जिला उधमपुर में ट्रेनिंग प्रोग्राम की शुरुआत की गई है जिसमें खवातीन को कटिंग और टेलरिंग की तरबियत दी जा रही है। ये है जिला उधमपुर का चेनानी इलाका। यहाँ खते इफलास से नीचे जिंदगी गुजारने वाली खवातीन को खुद कफील बनाने के लिए SBI रूरल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के जरिए तरबियती प्रोग्राम का एहतमाम किया गया। ब्लॉक चेनानी का ये मरकज मुल्क के 585 मराकज में से एक है। इस प्रोग्राम का मकसद इन खवातीन को कटिंग और टेलरिंग कोर्स से मुतालिक जानकारियां देना है ताकि ये खवातीन भी माली व मुआशी तौर पर खुद कफील बन सके और साथ ही दूसरी खवातीन के लिए रोजगार के मौके तैयार कर सकें। हमारा जो इंस्टीट्यूट का मकसद ही कि हम सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का हमारा मोटिव होता है। जो भी हमसे ट्रेनिंग करता है वो अपना खुद का काम शुरू करे ताकि वो किसी पे डिपेंडेंट न रहे, ताकि नौकरियों का जो आजकल नौकरियां बिल्कुल कम है, वो खुद अपने पाँव पे खुद खड़े हो जाए, एंटरप्रेन्योर बने खुद और दूसरों को भी काम दे। जिला उधमपुर में ये पहला मौका है कि उधमपुर शहर से बाहर चेनानी में खवातीन की सलाहियतों को निखारने वाले प्रोग्राम का एहतमाम किया गया है। इसमें 25 लड़कियों व खवातीन के बैच को कटिंग और टेलरिंग कोर्स करवाया जा रहा है। इसके लिए इन्हें थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों तरीकों से ट्रेनिंग दी जा रही है। यही वजह है कि चेनानी कम्युनिटी सेंटर में मुनाकिदा इस कोर्स में शिरकत कर रही ये खवातीन मुख्तलिफ फैब्रिक्स के कपड़ों की सिलाई व कटाई से जुड़ी बातों को बड़ी ही दिलचस्पी के साथ सीख रही हैं। जहाँ पे हमें सेंटर खुला तो हम गवर्नमेंट की तरफ से सीख पा रहे हैं कुछ, तो आगे भी हम सीखेंगे, कुछ करेंगे तो अपने गांव में हम और लड़कियों को भी सिखाएंगे कुछ। तो इसके लिए हमने यहाँ सीखा है तो अपना काम रोजगार हम शुरू करेंगे। जम्मू कश्मीर में कोरोना वायरस की वजह से जारी लॉकडाउन खत्म होने के बाद भी तमाम समाजी जगहों पर एहतियाती तदाबीर को अमल में लाया जा रहा है। यही वजह है कि यहाँ भी तरबियत हासिल करने वाली सभी खवातीन को कोरोना वबा पर असरदार होने वाली वैक्सीन लगाया जा चुका है।
काबिले गौर है कि जम्मू कश्मीर समेत मुल्क भर के मुख्तलिफ देही इलाकों में इस अहम तरीन फलाही मंसूबे को मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट की निगरानी में चलाया जा रहा है, जिससे बड़ी तादाद में खवातीन फायदा उठा रही हैं। एक्चुअल में ये इनकी ब्रांच उधमपुर में है, लेकिन ये लोग ट्रेनिंग हमें यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं क्योंकि हम लोग बहुत दूर दूर गांव से यहाँ पे आते हैं। तो जो भी मेरे जो बाकी कंटेस्टेंट्स हैं यहाँ पे, तो ये भी बहुत दूर से आते हैं, तो इनके लिए हमें वहाँ से उन्होंने इतना इनिशिएटिव लिया है कि हमें यहाँ गांव में आके हमें ये ट्रेनिंग दे रहे हैं। बेनिफिट इससे ये होगा कि हम सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, हमें खुद का रोजगार कमा पाएंगे। इस ट्रेनिंग को करने के बाद हम लोगों में आत्मविश्वास आएगा एक, कि हम लोग आगे कुछ कर पाएं अपने लिए, अपने परिवार के लिए, और आगे भी जो भी हमें अगर अपॉर्चुनिटी और भी मिलती है तो हम उससे भी फायदा लेने की कोशिश करेंगे। खवातीन निस्फ इंसानियत की तर्जुमान है। अगर एक हिस्से की तर्जुमानी मर्द करते हैं तो दूसरे हिस्से की औरत। ये निस्फ इंसानियत समाजी व इक्तिसादी तौर पर अपने पैरों पर खड़ी हो सके, इसके लिए जम्मू कश्मीर इंतजामिया की जानिब से जिला उधमपुर में पहले से ही ऐसे कई प्रोग्राम किए जाते रहे हैं। इंतजामिया की कामयाब हो रही कोशिशों का ही नतीजा है कि खवातीन की काबिलियत व सलाहियत को बढ़ाने वाले कोर्सेज ज्यादा से ज्यादा हो रहे हैं और इनमें दूर दराज की खवातीन बड़ी दिलचस्पी के साथ शामिल हो रही हैं और अपनी रवायती किरदार को भी बखूबी जिंदा रखे हुए हैं। नाज़रीन, इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत। अगले हफ्ते इसी दिन इसी वक्त फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज।